याकूब जी, क्या विषय लेकर बुलाए, थोड़ा रखिए। सभी मीडिया भाई को मेरे तरफ से नमस्कार। आज का जो एजेंडा आप लोगों को बुलाया गया है, विशेष कारण है जयगांव टू पंचायत ऑफिस को लेके। इसमें जैसा कि हमारा पार्टी का हम लोग का 10 मेंबर है, इसमें से अपोजिशन लीडर के हिसाब से मेरे को ही चुना गया था। तो मोटा मोटी 1-1.5 महीना ऊपर हो गया अपोजिशन लीडर का चिट्ठी आने के लिए पंचायत ऑफिस में हमारे पास भी आया है चिट्ठी। तो अपोजिशन का हिसाब से मेरे को अभी तक मान्यता नहीं दिया है। ये लोग कोई भी काम ये लोग भीतर में चुपके से बोलिए कि ये लोग कर रहा है, अभी तक मेरे को मान्यता नहीं दिया है। एक विशेष कारण है कि जयगांव 2 ऑफिस में जो अभी एक भ्रष्टाचार हो रहा है, जैसे कि हमारा 10/3/2025 में अभी फिर से एक तो 2 रिग बोर्ड नया टेंडर हुआ। ये रिग बोर्ड पहले भी आपका 4/12 मतलब दिसंबर महीना में भी ये रिग बोर्ड हुआ था टेंडर। वो 10/4/12/2023 तारीख को वो रिग बोर्ड, वो पार्ट नंबर 1125, पार्ट नंबर 1127 और पार्ट नंबर 1119, ये पार्ट नंबर 1119 का भानुभक्ता टोल का जो वहाँ का पंचायत मेंबर छुगु लामा है, उसका भी एक रिग बोर्ड का टेंडर हुआ है। कारणवशत ये लोग भानुभक्ता टोल का रिग बोर्ड ये लोग हटा के झंडा बस्ती पार्ट नंबर 1125 में किया है। तो हम एक ऑपोजिशन लीडर का हिसाब से मैं बोलना चाहूँगा कि किसी का पार्ट का स्कीम किसी और पार्ट में किस तरह लागू किया जाता है, क्यों हुआ ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि भानुभक्ता टोल का बोरिंग रिग बोर्ड वो 11/19 का पार्ट का बोरिंग लेके 11/25 में ढाला। तो इसको कौन ऑर्डर दिया है? प्रधान साहिब का जवाब दे, इसका उप प्रधान जवाब दे, पूरा ऑफिस जवाब दे। बीडीओ साहब को भी ये आपका मीडिया के तरफ से हम बीडीओ साहब को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसका जवाब दे। ये एकदम भ्रष्टाचार हो रहा है। किसी का पार्टी, वो लोग का पार्टी का मेंबर को खुशी पाने के लिए आज हमारा पार्ट का स्कीम लेके किसी और पार्ट में ढालेगा, ये तो ठीक तो नहीं है ना। भले वो हमारा पार्टी का नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑपोजिशन का हिसाब से हम बोलेंगे इस मुद्दा को। तो ये तो हुआ एक बीबी टोल का, भानुभक्ता टोल का हो गया। लेकिन झंडा बस्ती का रिग बोर्ड और देवकोटा टोल हमारा ही पंचायत मेंबर सोनाम लामा का भी रिग बोर्ड ये 4/12/2023 को हुआ था। फिर भी अभी हाल फिलहाल में 10 तारीख को, इस मार्च महीना का 10 तारीख को वही 11/27 का रिग बोर्ड, वही 11/25 का रिग बोर्ड फिर से टेंडर किया है। इसका पीछे क्या है राज? मतलब पहले जो बन चुका है उसका फिर से टेंडर हुआ। यस, फिर से। तो ये करना चाहता है शायद इसमें कुछ धांधली होगा कुछ कि ऑलरेडी टेंडर हुआ है, टेंडर का वजह उसको होने के बाद में भी बोरिंग हो गया, फिर भी अभी वही सेम प्लेस, सेम टेंडर, सेम अमाउंट, सेम पॉइंट फिर टेंडर किया गया है। क्यों? ऑफिस को हम पूछने से बाद में बोल रहा है ना दादा, मतलब अलग सदब बोल रहा है। ये लोग एक माइंड का नहीं। प्रधान को बोलो एक बात, इंजीनियर को बोलो एक बात, तो इसका पूरी रिपोर्ट हम लोग को देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा क्या हिसाब से हुआ ये। तो एक ऑपोजिशन का लीडर के हिसाब से हम इसका सही उत्तर हमको चाहिए। आपका पूरा नाम? मेरा नाम याकूब अली, मैं जयगांव 2 का ऑपोजिशन लीडर। भैया, सड़क भी हम देख रहे हैं, सड़क का भी रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है बस स्टेशन के पास में। तो वो बस रिपेयरिंग किया जा रहा है, जिसके बाद अभी भी सड़क की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है। इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सड़क का विषय में क्या है, अभी तक हम लोग का पंचायत का ही है, पंचायत का अंडर में तो सड़क, ये मेन सड़क तो नहीं है। हाँ, इस विषय में हमारा मंडल प्रेसिडेंट क्या विषय लेके आज बुलाए? सर्वप्रथम नमस्कार, मेरा नाम राजेश छेत्री, मैं कालचिनी 1 नंबर मंडल बीजेपी का प्रेसिडेंट। ये आप लोग को आज यहाँ पर बुलाने का मेन विषय है, यहाँ देखिए, एक तो है भ्रष्टाचार, जीपी में काम को लेकर भ्रष्टाचार हो रहा है, और दूसरा बात है टेंडर वहाँ पर हो रहा है और हम लोग का ऑपोजिशन लीडर अपॉइंट कर चुका है बीडीओ का तरफ से। फिर भी जब टेंडर होता है तो ऑर्थो कमेटी बैठता है, तो उसमें ऑपोजिशन लीडर का होना बहुत ज़रूरी है।
तो बिना अपोजिशन को लिए ये लोग ज़बरदस्ती भ्रष्टाचार काम कर रहा है। और जैसे मेरा अपोजिशन लीडर ने बताया कि मतलब जो 11-25 और 11-27 का जो दिसंबर में टेंडर हो चुका था और काम भी हो चुका है, उसको फिर से अभी मार्च में 10 तारीख को ये लोगों ने फिर नया एनआईटी इशू किया है। वो एनआईटी भी यहाँ पर मेरे साथ में है। ये अभी नया ये है और ये NIT 7 और ये अभी NIT नंबर ये कितना है 03 24-25 का ये डोटो है। तो ये लोग मनमानी ढंग से कर रहा है। और आप लोग को साथ में बता दूं कि बरसात एक दिन के लिए आया था जयगांव में, पूरा साल भर कहीं पर भी ड्रेन सफा नहीं हुआ है। हम लोगों ने बार बार मांग रखा कि ड्रेन सफा के लिए आप लोग मिनिमम फंड इशू कीजिए, लेकिन ये लोग का पास में ड्रेन सफा करने के लिए फंड नहीं है। लेकिन वहीं पर जब सरकारी कार्यक्रम होता है, जब ममता दीदी आता है, तो वो लोग का पास में यहाँ पर गाड़ी जीपी से लगा के 15 बस 20 बस और साथ में बिरयानी खाने के लिए पैसा होता है ये लोग के पास में, लेकिन जनता के लिए ड्रेन सफा करने के लिए पैसा नहीं होता है। और मैं आपके बात में आ रहा हूँ। अब बहन आपने पूछा था कि मतलब जो JDA के सामने में जो रोड बन रहा है, रोड वहाँ पर रोड का समस्या नहीं है, समस्या है वहाँ पर गार्ड वॉल का। अगर जब तक हम लोग वहाँ पर वॉल नहीं लगाएंगे, डाड़ा गांव में गार्ड वॉल नहीं लगाएंगे, या वहाँ पर जो लैंडस्लाइड को अगर हम लोग थामने के लिए कोई प्रबंध नहीं करेंगे, वहाँ पर रोड अभी किस तरह से बन रहा है, खोद के नीचे से बन रहा है, वो तो और गड्ढा हो रहा है। तो ये तो रेनी सीजन आते ही ऊपर से फिर जो स्क्रैप है वो ये सब आके फिर भर जाएगा। तो वो रोड तो वो सक्सेस नहीं है। ये पैसा खाने के लिए वो 1,75 लाख समथिंग कितना का सुना है वो काम, तो वो ये सब पैसा गवर्न करने के लिए और बाद में इलेक्शन में बीजेपी का खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ये सब काम हो रहा है। दुनिया का आँख छलने के लिए काम हो रहा है। अभी जाके देखिए वहाँ पर कीचड़ धुला है, वहाँ पर आदमी चलने के लिए मुश्किल हो रहा है। सर, गैस एजेंसी के रोड में तो ऐसी कोई समस्या नहीं, लेकिन फिर भी रिपेयरिंग के नाम पे सिर्फ मिट्टी को भर दिया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? यही तो मेरे को ये लोग से यही परेशानी है। हमको ऐसा लगता है कि ये लोग इंजीनियर कहाँ से लेके आता है, ये कौन सा यूनिवर्सिटी से पास करके आया हुआ इंजीनियर है जो मट्टी ढालने से पिच रोड वहाँ पर जो बन जाएगा। मट्टी डालने से तो उल्टा वहाँ पर जो है कि मतलब जो पुराना रोड है वो भी टूट जाएगा, क्योंकि बारिश आता है। यहाँ पर 27 टन 30 टन भूटान का हम लोग का सामने में होने से ये बड़ा गाड़ी चलता है, तो यहाँ पर तो ये कीचड़ तो एक दिन नहीं टिकता है, और बारिश आने से कीचड़ हो जाता है, और जिस दिन धूप लगता है उस दिन धूल हो जाता है। आदमी का बीमारी जो है, पोल्यूशन जो है, वह पोल्यूशन करने के लिए काम कर रहा है। ये लोग अपना जेब भरने के लिए कर रहा है, ये लोग जनता का हित के लिए काम नहीं कर रहा है। राज जी, आप लोगों के द्वारा जो एलिगेशन लगाया जा रहा है कि जो बोरिंग वगैरह है दूसरा जगह शिफ्ट कर दिया, आपका इनका पार्ट में आया हुआ बोरिंग, तो इसके लिए क्या कानूनी प्रावधान वगैरह आप लोग ने हथकंडे अपनाए, क्या कानून का नॉक किया, दरवाजा नहीं? हाल फिलहाल में हम लोगों ने सर्च किया, क्योंकि अभी तक तो हम लोग का अपोजिशन का मान्यता दिया नहीं था। तो हाल फिलहाल में हम लोग का जब अपोजिशन डिक्लेयर हुआ, डिक्लेयर होने के बाद में हम लोगों ने जितना टेंडर हम लोग का टर्म में जितना टेंडर हुआ है, हम लोगों ने सब कॉपी हम लोगों ने जब अरेंज किया, अरेंज करने के बाद में कौन सा पार्ट में क्या क्या काम हुआ, जब हम लोगों ने सर्वे किया, सर्वे करने के बाद में हम लोग को पता चला कि भानुभक्ता टोल में 11/19 जहाँ का पंचायत मेंबर है छुंकू लामा, ये टेंडर दिसंबर में हुआ है, तो अभी तक वहाँ पर काम नहीं हुआ। हम लोगों ने जब पंचायत से जाके मिला कि ये टेंडर का काम कहाँ पर हुआ है बोरिंग, क्योंकि एज ए अपोजिशन हम लोग को जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि जनता हमसे भी सवाल पूछेंगे कि जब इलेक्शन आएगा तो आप लोगों ने क्यों नहीं देखा। तो हम लोगों ने जब सर्वे करने के लिए गया तो वहाँ पर हम लोगों को पता चला वहाँ पर रिकवर हुआ ही नहीं है। जब हम लोगों ने ऑफिस में जाके इसका छानबीन किया कि भाई वहाँ पर तो ऑलरेडी टेंडर हो चुका है, और ये फिर छोटा अमाउंट का नहीं है, 4,66,900 का है ये टेंडर। 4,66,000 बहुत बड़े मान्य रखता है पैसा। तो ये टेंडर कहाँ पर हुआ है, ये काम कहाँ पर हुआ है, जब हम लोगों ने ऑफिस में इंक्वायरी किया तो पता चला 11/25 झरना पाल्टा में ये काम हुआ है। यहाँ देखिए, किसी का हक दूसरा को दिला के उसको इंसाफ नहीं कहता है।
ये किसी का साथ नाइंसाफ़ी करके, किसी को दे के, किसी को खुश करके ये करना जरूरी नहीं। ऑफिस से ये काम धांधली हुआ है और ऑफिस इसका जवाबदारी है। हम लोगों ने ऑफिस में भी बोल के रखा हुआ है कि अगर कुछ जवाब नहीं मिलता है तो यहाँ देखिए, इसके लिए हम लोग आरटीआई करने जा रहे हैं। पहले तो आरटीआई करेंगे, आरटीआई का जवाब नहीं मिलने से हम लोग ऑफिस में धरना करने के लिए या ऑफिस घेराव या ऑफिस को ताला लगाने के लिए भी हम लोग बीजेपी तैयार है। सर गोवाबाड़ी एरिया में भी जो एक बोरिंग लगाया जा रहा था, आपको लग रहा है वहाँ पे उसकी ज़रूरत थी? देखिए, एक्चुअली पानी का समस्या जयगांव में है। अभी सबसे पहले तो आप लोग को बता दूं, पीएचसी का कुछ दिन पहले हम अपना यहाँ का जो जेडीए का चेयरमैन है और हमारे यहाँ का उप प्रधान, हम लोग जयगांव 2 का जो क्या बोलता है टीएमसी का जो प्रेसिडेंट है, ये लोग रिबिन काट रहा था कि भाई हम लोगों ने हर घर जल हर घर नल हम लोग काम कर चुका है। अगर ये काम हो जाता, पीएचसी का ये काम अगर घर घर पानी पहुँचता तो आज रिक बोर का दरकार नहीं था। लेकिन वो लोग खाली रिबिन काटने में और जनता का सामने में मीडिया में आके फेस जो होता है ना, वो लोग एक स्टार के तरह काम कर रहे हैं। बस अभी तक ये लागू नहीं हुआ है, पानी नहीं घुसा है। और जब तक पानी नहीं घुसेगा, रिक बोर ही एक हम लोग का माध्यम है, तो वो तो रिक बोर करना ज़रूरी है। लेकिन वो देखना पड़ेगा कि वहाँ पर ऑलरेडी पहले से है तो फिर नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं है तो करना पड़ेगा। लेकिन पीएचसी का जो बोल रहा है, पीएचसी में भी बहुत बड़ा धांधली हुआ है। पिछले बार जो पीएचसी का जो काम किया था रोड का ऊपर में, अभी दोबारा काम क्यों करना पड़ रहा है? जैसे सुपर मार्केट का वहाँ से मेन रोड में अभी खुदाई कर रहा है, आप लोगों ने देखा होगा पीएचसी का, तो इससे पहले भी तो किया था। वो काम कहाँ पर गया? ये सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, इसका जवाबदारी कौन देगा? तो पीएचसी डिपार्टमेंट से भी हमारे सवाल है। और जयगांव का अथॉरिटी जो है, जयगांव अथॉरिटी जेडीए, क्योंकि जेडीए को बनाया इसलिए गया है कि मतलब पंचायत से अगर फंड से नहीं पहुंचता है तो जेडीए का जो है वो जेडीए आके जयगांव का डेवलपमेंट का काम करे। लेकिन मैं जेडीए का चेयरमैन को देख रहा हूँ, कभी रंगामाटी में, कभी क्या बोलता है वो कालचिनी में, वहाँ पर जाके वो रिबिन काट रहा है और काम कर रहा है बोलकर। हम जेडीए का चेयरमैन को बोलना चाहता है, उनका क्षेत्र जयगांव से लेकर दलसिंहपाड़ा तक यहाँ पर कितना काम किया हिसाब दीजिए। आप बाहर में जाके हीरो बनने से फायदा नहीं है, आपको जवाब देना पड़ेगा जयगांव में, और जयगांव 1, जयगांव 2 और दलसिंहपाड़ा में आपने कितना काम किया और आपका काम कितना सक्सेस है। ये बाहर में जाके हीरोगिरी दिखा के ये फायदा नहीं है। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम राजेश छेत्री, मैं कालचिनी 1 नंबर मंडल का भाजपा का प्रेसिडेंट। धन्यवाद।